स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपकी बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बुक के नाम से ही है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है। उससे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। नो डाउट आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में करके आए हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है। आप अपनी दूसरी बुक इंडियन इकोनॉमी में भी कर रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि फिर हम स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग इसमें समझ सके। इकोनॉमिक्स क्या है? एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। कौन से बिहेवियर को स्टडी करता है? जो कि वो परफॉर्म करता है जब उसको प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन में, ठीक है, जब उसको चॉइस में प्रॉब्लम आती है, जब उसको चूज करना होता है। किस चीज को चूज करना है? पहले तो ये लिख लीजिए कि किसकी स्टडी है ये? ह्यूमन बिहेवियर, और हम कह दें ह्यूमन एक्टिविटीज को ये स्टडी करता है। कब? कौन सी वाली? जब उसके पास क्या होती है? सिलेक्शन की प्रॉब्लम होती है कि वो क्या चूज करे। किसमें? आपको पता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मोस्टली प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। यहाँ पर जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। वो अपने रिसोर्सेज से इनमें से कुछ भी कर सकता है, चाहे इनमें कॉम्बिनेशन में से कर ले, चाहे इनमें से 1, 2 या 3 कोई भी ऑप्ट कर ले, सारे के सारे नहीं कर सकता। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज से जो उसके पास है, इनमें से वो क्या चूज करता है, वो ही स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हमारे पास इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी करते हैं? क्योंकि आपको पता है जो ह्यूमन बींग्स है उनकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है। उसको घर चाहिए, कपड़े चाहिए, नई नई चीजें चाहिए, उसके अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से वो कौन सी अपनी वांट्स को चूज करता है पूरी करने के लिए, और वो कैसा बिहेवियर शो करता है, वो ये एक्टिविटीज को स्टडी करता है हमारा इकोनॉमिक्स। इसके एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज करो आपके बुआ जी आए थे, आपको क्या दे गए? 500 रुपीज दे गए, ठीक है। अब आपके पास रिसोर्स क्या हो गया? ये 500 रुपीज हो गया आपके पास रिसोर्स। अब इसको जैसे ही आपके पास मनी आई, आपके दिमाग में चलने लगे कि इसका हम करूंगा क्या, ठीक है, मैं इसका करना क्या है। पहले तो आपने सोचा कि बहुत दिन हो गए मैकडी का बर्गर नहीं खाया, वहां पे जाएंगे, ठीक है, मैकडी जाएंगे। फिर आपको याद आया कि मेरा नेट पैक खत्म है, मैं नेट पैक भी डलवाना है मोबाइल में, ठीक है। फिर आपको याद आया कि स्कूटी में पेट्रोल भी खत्म है। फिर आपको याद आया कि आपका प्रोजेक्ट वर्क है, स्टेशनरी आइटम्स हैं, वो सब लेना है। फिर आपको कई सारे और खर्चे याद आ गए, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज तो कितने थे हमारे पास? ओनली 500, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट कितने हैं हमारे पास? 500। अब इतनी सारी चीजें शायद 500 में ना आ सके। सपोज करो यहाँ पे आपने 200 यहाँ पे खर्चना है, 200 यहाँ पे खर्चना है। 200 का ये है प्रोजेक्ट का सामान, आपका 150 का आने वाला है, और कोई खर्चे जो आपके 200 प्लस भी हो सकते हैं। तो इसमें से या तो 2 चीजें या 3 या आप कॉम्बिनेशन में कुछ सिलेक्ट करेंगे, सारी की सारी नहीं ले सकेंगे। तो आपके पास रिसोर्स क्या था? लिमिटेड था। आपकी जो वांट्स थी वो अनलिमिटेड थी। तो आपने अपना जो आपको जो इसमें से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा था, आपके लिए जो ज्यादा यूजफुल था, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिसको आपको लगता है यही मेरे लिए बेस्ट है। आपको लग रहा है कि नेट पैक के बिना काम नहीं चल रहा, ये तो मैंने डलवाना ही डलवाना है, ठीक है। और आपको लगा कि स्कूल भी जाना है और स्कूटी में पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है, चलो 100 रुपीज में सेव कर लेता हूँ। तो सपोज करो कि आपने ये वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिया और इनको छोड़ दिया। तो इसका मतलब आपने इतने सारे ऑप्शन में से जो 500 के ऑल्टरनेटिव यूजेस थे उनमें से ये 2 को सिलेक्ट कर लिया। तो यही बिहेवियर कि आप कैसे चूज करते हैं, कैसे शो करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते हैं, यही इसी चीज की स्टडी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये तो हो गया एज अ बायर। आप यहाँ पे क्या हो? बायर हो। एज अ कंज्यूमर हो। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो चीजों को बाय करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है ना, ठीक है। अब सपोज करो एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, उसने कुछ वो सोचेगा मेरे पास ये रिसोर्सेज है, मैं क्या प्रोड्यूस करूं, ठीक है। उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक ही फैक्ट्री लगाने के उसके पास पैसे हैं, तो वो सोचेगा कि कौन सी फैक्ट्री लगाऊं मैं जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो एज अ प्रोड्यूसर भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो फिर एज अ सेलर एक शॉपकीपर सोचेगा कि मैं अपनी शॉप में वो कौन सी चीजें रखूं जिसकी डिमांड है मार्केट में और जिसमें ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। या फिर आप सपोज करो
एज अ एम्प्लॉयर हो, आपने लोगों को जॉब पे रखना है, तो भी आप देखेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉय मैं रख सकता हूँ, कितनी वो सैलरी लेते हैं, कितनी उनकी एजुकेशन है, कितने स्किल्स हैं, कितना मुझे कौन सा एम्प्लॉय काम दे सकता है। इट मीन्स आपको यहाँ पे भी सिलेक्शन की प्रॉब्लम है। एज अ एम्प्लॉय, यदि आप एम्प्लॉय हो तो भी आप देखेंगे कि मेरे पास ये ऑप्शंस है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, यहाँ पे, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। इट मीन्स हमारी जो लाइफ है, एक ऑर्डिनरी लाइफ जिसको हम कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ में ये सारे बिहेवियर एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सेलर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, सबको सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है, चॉइस की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उस चॉइस की प्रॉब्लम की स्टडी करना, तब ह्यूमन बिहेवियर कैसा है उसको स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने किया था, हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ कि स्टैटिस्टिक्स कैसे इकोनॉमिक्स में यूज होता है। आप ये साथ साथ में नोट किया करो, जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है उसको साथ में अपनी कॉपी पे नोट किया करो। ये नहीं है कि सिर्फ हम वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जब आप नोट करते हैं तो आपको पता है हमारी फिंगर्स है जो वो भी सीखती हैं। देखो, जब आप छोटे थे, ABC लिखना सीखा था, तो आप सोच के उसको अपने हैंड को मूव करते थे कि मैंने इस तरफ हैंड को मूव करना है, A लिखा जाएगा, अब B ऐसे लिखना है। लेकिन अब आपको सोचने की जरूरत नहीं ना पड़ती, अपने आप मूवमेंट करती है। इसका मतलब आपके फिंगर्स और ब्रेन लर्न कर गया। तो जब आप वीडियो से लर्न कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो साथ साथ में अपना नोटबुक जरूर रखा करो, ताकि जब आपने रिवाइज करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जितना भी बोर्ड पे लिखा जाता है उस सबको आप नोटबुक पे जरूर लिखा करो। तो ये था इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली थी प्रोड्यूसर की, ठीक है, कि प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करे, उसके सामने भी ये प्रॉब्लम होती है। सपोज करो आप एक प्रोड्यूसर हो, आप कोई कंपनी खोलने जा रहे हो बिस्किट की। किसकी कंपनी खोलने जा रहे हो? बिस्किट की, ठीक है। तो आपको ये देखना है, क्योंकि आप एक तरह की ही फैक्ट्री लगा सकते हो, ठीक है। आपने ये देखना है कि मैं बिस्किट्स, कौन से लोग बच्चे हैं जो कौन से बिस्किट ज्यादा पसंद करते हैं, चॉकलेट वाले या प्लेन बिस्किट पसंद करते हैं, या चोको चिप्स वाले, या ऑरेंज फ्लेवर वाले, ठीक है, या फिर वनीला फ्लेवर वाले। तो बच्चे कौन से बिस्किट्स लाइक करेंगे, मैं अपनी फैक्ट्री में कौन से बिस्किट प्रोड्यूस करूं, ठीक है। तो उसके सामने अब ये चॉइस की प्रॉब्लम है, उसने चूज करना है। तो वो क्या करेगा, ठीक है, बाजार में से या फिर अपने विलेज में, सिटी में से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। सपोज करो वो 100 बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, 100 बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपका चॉइस क्या है। किसी बच्चे ने बोल दिया मेरा ऑरेंज है, वन सपोज करो फर्स्ट बच्चे से मिला, उसने बोल दिया मेरा ऑरेंज चॉइस है, ठीक है। किसी ने बोल दिया मेरा चॉकलेट फ्लेवर है, किसी ने बोल दिया मेरा वनीला फ्लेवर है, ठीक है। फिर चौथे से मिला, उसने फिर बोल दिया ऑरेंज है, ठीक है। फिफ्थ से मिला, उसने फिर बोल दिया मेरा चॉकलेट है, ठीक है। इसी तरह वो सबसे इंटरेक्ट करता गया और उसने 100 बच्चों से पूछ लिया कि आपका फ्लेवर कौन सा है। तो उसके सामने क्या निकल के आया कि 50 बच्चे थे जो चॉकलेट फ्लेवर लाइक करते थे, 10 बच्चे थे जो प्लेन फ्लेवर थे लाइक करते थे, ठीक है। और जो चोको चिप्स वाले थे वो भी 10 जो बच्चे थे वो लाइक करते थे। ये भी आप ऐसे लगा लो, ठीक है। तो ये हम रैंडमली अपने तरफ से लगा लेते हैं कि सपोज करो ये कितने हो गए, 60, 70, 80 और 100, ठीक है। ये उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि इतने इतने बच्चे। अब आप ही देख लो कि वो कौन सी चीज सिलेक्ट करेगा। उसने देखा कि ज्यादा बच्चे किसको पसंद कर रहे हैं, किस फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं, चॉकलेट फ्लेवर को। तो वो अपना उसने चूज कर लिया कि मैं चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट बनाऊंगा, ठीक है। तो उसका डिसीजन हो गया कि मैं चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट बनाऊंगा। यहां तक आपको मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैंने बड़ा सिंपल समझाया। अब यहां से ही ये शुरू होता है इसका मीनिंग। अब देखिए स्टैट है क्या, ये एक तरह का, जब हमें प्रॉब्लम आती है हमें इकोनॉमिक फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये और कुछ नहीं, इसमें हम जो ये बात कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं डाटा। ये बार बार ये वर्ड डाटा वर्ड बार बार आपके पूरे चैप्टर में आएगा। ये डाटा एक्चुअली है क्या, इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं। इकोनॉमिक फैक्ट्स बोल दो चाहे इसको इकोनॉमिक डाटा बोल दो। ये हेल्प करता है हमें डिसीजन लेने में। जब
प्रोड्यूसर ने लोगों से इंटरेक्ट किया, ठीक है, तो ये वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। ओके, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर उसने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद उसने डिसीजन ले लिया कि मैं इसको, जब उसने अरेंज किया, उसने देखा, प्रेजेंट किया डाटा को टेबल फॉर्म में, तो उसने देखा कि चॉकलेट फ्लेवर को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये उसने डिसीजन ले लिया कि मैं ये ही बिस्किट बनाऊंगा। ठीक है, इसको यदि हम डायग्रामेटिकली देखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बच्चों से डाटा उसने कलेक्ट किया। सबसे पहले उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जिसको हम बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के टर्म में हम उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की लोगों से जाके, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर उसने क्या किया, डाटा को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, कि चॉकलेट वाले कितने हैं, प्लेन वाले कितने हैं। उसने ऐसे थोड़ा ना कि हम एक एक करके स्टडी करेंगे, ऐसे तो रैंडम हो जाएगा। फिर उनको उसने ऑर्गेनाइज किया, जिसको हम बोलते हैं कि पूरे डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर है उसने इस तरह टेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया, ताकि उसको स्टडी करना, उससे समझना इजी रहे। अब देखिए एकदम से इजी हो गया ना कि कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पे एक एक करके लिखा हुआ होता, कलेक्शन ही की होती, तो उसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। अब उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको प्रेजेंट कर दिया टेबुलर फॉर्म में, तो उसके लिए इजी हो गया। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब उसने एनालाइज किया कि 100 है भाई, 20 है जो वेनिला पसंद करते हैं, 10 है ये हैं, तो उसने एनालाइज किया कि 50 सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो वो चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं। तो उसको फोर्थ स्टेप को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। आप कहेंगे ये उल्टा कैसे जा रहा है, पॉइंट्स, ठीक है, आपको बताती हूँ। देन है उसके बाद उसने क्या लिया था, डिसीजन लिया था। क्या डिसीजन लिया था कि चॉकलेट बिस्किट सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, इसलिए मैं चॉकलेट बिस्किट है जो वो बनाऊंगा। ठीक है, इंटरप्रेट कर दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कि सबसे ज्यादा लाइक कौन सा फ्लेवर किया जा रहा है, चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, इसको आपने यदि डायग्राम में प्रेजेंट करना हो तो इस तरह से प्रेजेंट करके आएंगे। सबसे ऊपर कौन सा स्टेप है, सबसे लास्ट वाला, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। मैंने आपको बताया था कि डाटा वर्ड बार बार आएगा। यही आपके सारे फर्दर चैप्टर्स है। कलेक्शन ऑफ डाटा आपका सेकंड चैप्टर है, ये आगे वाला चैप्टर है, यही सारे आपके फर्दर चैप्टर्स है। एक्चुअल में यहाँ पे आपको मीनिंग बता दिया कि है क्या। कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने प्रोड्यूसर लिया है, किसी को भी हो सकती है, ये सेलर को, कंज्यूमर को। जब आप एज अ कंज्यूमर देखते हैं कोई चीज लेनी है, तो आप जाते हैं ना ऑनलाइन, सपोज करो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं ना कि स्टार रेटिंग कितनी है। वो स्टार रेटिंग क्या है, एक तरह की इंफॉर्मेशन है, डाटा है। उसमें बताया जाता है कि इतने लोगों ने इसको बाय किया, कितने लोगों ने इसको 5 स्टार दिया, कितने लोगों ने इसको 4 स्टार दिया। उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप उस चीज को बाय करते हैं, यदि नहीं पसंद आती तो नहीं करते। तो इट मींस आपको भी एज अ कंज्यूमर भी डाटा चाहिए। यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है एज अ प्रोड्यूसर। होप ये आपको समझ आ गया होगा। मेनली स्टैटिस्टिक्स है जो इकोनॉमिक्स में क्या हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि हमने आगे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं कि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है। ठीक है, स्कार्स कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो लिमिटेड हैं, जिनकी कमी होती है, जिनको हम दुर्लभ रिसोर्सेज कह देते हैं, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, लेकिन उनमें से हमने क्या सिलेक्ट करना है, ये मेजर प्रॉब्लम होती है। और वो हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक तरह की इंफॉर्मेशन, एक तरह का डाटा, जिसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद हम जो सेकंड चैप्टर होगा वो कलेक्शन ऑफ डाटा के रिलेटेड है, वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।